सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ मनीष भाई, मुझे अभी तक वो बैंक से मैसेज नहीं आया आरटीजीएस का। आपने कर दिया ना आरटीजीएस? अरे मनीष भाई, आपने टेंशन में डाल दिया मुझे। और आपने बोला था आज कैसे भी करके आप आरटीजीएस कर देंगे, तो मैंने क्या सामने दूसरी पार्टी को पेमेंट देने का वादा कर दिया। कल पक्का हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ मनीष भाई ने टेंशन दे दिया। अरे जेठिया, हाँ हाँ बाबूजी। तू अभी दुकान जाते जाते भिंडी मास्टर ने जो सुविचार लिखा है ना, वो पढ़ते जा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सुविचार भिंडी मास्टर ने तेरे लिए ही लिखा है। सफलता की चाबी, चिंता छोड़ो, हंसते रहो। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। अरे क्या समझा नहीं जेठिया? अरे तू कितनी चिंता करता है। क्या करूं बापूजी, चिंता मुझे नहीं करनी होती है लेकिन फिर भी हो जाती है। चल चल, हवे ऐसा थोड़ी होता है। अरे सब अपने ऊपर ही है। हम अगर मन से तय कर ले कि हमें चिंता नहीं करनी है, तो चिंता नहीं होगी। समझा? जी बापूजी। अरे बापूजी, मैं आपको बताना भूल गया, वो गांव से नाथा काका का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा? वो खेत के कुएं के पास उन्होंने जो दीवार बनाई थी ना, वो गिर गई। क्या? ये क्या कह रहे तू? तो बाप रे, मैं तो बेचारे नातिया का बहुत खर्चा हो गया था। जेठा, तू एक काम कर, तू अभी के अभी नातिया को फोन कर। बेचारा बहुत परेशान होगा। मुझे तो नातिया की चिंता हो रही। हुई ना चिंता? मतलब तू झूठ बोल रहा है? हाँ बापूजी, देखा ना, चिंता तो ऐसे ही है बापूजी, वो छोड़ने से नहीं छूटती, अपने आप हो ही जाती है। हाँ, समझ गया। बस 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 बस। कितना हो भाई साहब? 60 रुपए हुए। ये लीजिए। अरे देख क्या रहे हो, असली नोट है। मालूम है साहब, लेकिन बौनी के टाइम पे 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तो छुट्टा रखना चाहिए ना आपको। सुबह का वक्त है, आप पहले कस्टमर हैं। 500 का छुट्टा कहाँ से लेके आऊं? 100 रुपए का नोट होता तो मैं आपको छुट्टे दे देता। चलो कोई बात नहीं, दो अभी छुट्टे दे। हाँ, 1 मिनट, पर्स ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ रख दिया है। कहाँ रख दिया मतलब? तुम्हें पता नहीं पर्स कहाँ रखी है? अभी इतनी सारी थैलियां है ना, तो कौन से थैली में नक्की रखा है याद नहीं आ रहा है ना। आए माधवी, वो काय माधवी का है, अच्छी खासी हाथ में रखी थी। आपने ही मार्केट में कहा अंदर रखो माधवी, गिर जाएगी पर्स। अभी आप साथ में नहीं होते तो गिर जाती है क्या पर्स? सतत इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। हाँ ढूंढती हूँ, 1 मिनट। हाँ ये बस। हाँ ले लीजिए। लीजिए साहब। ओ भाई साहब रुको, इस नोट पे सेलो टेप लगाया हुआ है। इतना चलता है ना साहब, जैसे मैंने चिपका हुआ नोट आपको चिपका दिया, आप भी किसी और को चिपका देना। ओ क्या चिपका देना, मैं एक शिक्षक हूँ। अरे शिक्षक को गलत बात सिखा रहे हो तुम। अरे साहब, वैसे ही दुनिया चलती है। कोई मुझे टिका गया, मैं आपको टिका रहा हूँ। दुनियादारी में सब विद्यार्थी हैं, कोई शिक्षक नहीं है। हाँ माला शिकोते। अरे भाई, ये नोट ऐसे किसी को चिपकानी नहीं होती है, बैंक में जाके बदलनी होती है। अरे साहब, मैं कहाँ बैंक में जमा कराऊंगा, आप ही करा देना, मैं चलता हूँ। आप दे देना मतलब? अरे रुको, रिक्शा काय नंबर MS02 MS। अहो जाऊ दे आता, अरे काय तो- गेला, या इकडे। काय याला अर्थ आहे? बरोबर आहे. टेप लगाया हुआ नोट चिपका दिया मुझे। हो चुकलंच आहे, पण ठीक आहे, आता काय करणार? भानुमं खगाय भूषणमं हिरण्यगर्भाय मरीचय नमः, आदित्याय नमः सवित्राय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओ जेठालाल। अरे वीरा, सुप्रभात सुप्रभात माधवी बापे। सुप्रभात। अरे कसली सुप्रभात? अरे काय झाला सकाळी सकाळी? अरे हे झालं सकाळी सकाळी। जेठालाल देख के जल अर्पण करना चाहिए ना।
हाँ तो मैं तो सूरज दादा को देख के ही झलरपण कर रहा था। जेठालाल, एक बार सूरज दादा को देखने से पहले नीचे भी देखना चाहिए ना, कोई चल तो नहीं रहा। और अभी यार एक की एक बात करके मुझे कंटाला आ रहा है भाई। कई बार मैं तुझे बोल चुका हूँ कि पूरा कंपाउंड छोड़ के कोई मेरी बालकनी के नीचे क्यों चलेगा भाई। ठीक है, कोई चलेगा नहीं, लेकिन कोई रिक्शा से तो उतर सकता ना यहाँ पे। अरे पर फिर वही बात भिड़े, पूरा कंपाउंड छोड़ के कोई रिक्शा से यहाँ क्यों उतरेगा? अरे ए विंग में रहने वाला इंसान यहाँ नहीं उतरेगा तो क्या वहाँ उतरेगा? अरे ए विंग वाला भी यहाँ क्यों उतरेगा भाई? रिक्शा सीधा ए विंग के गेट के उधर लेके जाएगा ना, वो ज्यादा इजी है। रिक्शा से उतर के सीधा ए विंग में, बराबर ना माधवी बापी? हो सोडा सोडा माधवी बापी तर नाही समजणार। काय समझदार म्हणजे काय? नाही काय समझदार म्हणजे काय? ये तुम्हारा हमेशा काय जेठालाल, हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम करते ही हो। हर चीज में? नहीं एक मिनट, कौन सी चीज में? कुछ ठोस बता भाई। ऐसा जर्नल हवा में बात मत कर, बता कौन सी चीज में क्या? हाँ बताता हूँ ना, हे ते आपलं हाँ आपला तेटला कुठला कटला काय बोला? चेक, मेंटेनेंस का चेक कभी टाइम पे नहीं देते, हमेशा लेट करते हो। इस बार भी मेंटेनेंस का चेक आया नहीं है तुम्हारा। शाहू आता कुठे चेक वगैरे राहू दे ना आता। राव देना क्या राव देना, तुम देने वाले हो उसका मेंटेनेंस का चेक। शांत रहा, बोलो बोलो। अरे भाई दे दूंगा भाई चेक, अभी तो टाइम है ना। टाइम? कल लास्ट डेट है भाई। ओह कल मतलब 24 घंटे है भाई। 24 घंटे में तो मैं तुझे 24 चेक दे सकता हूँ। अरे एक तो दो, 24 चेक म्हणे। चल कल पक्का दे दूंगा। कल अगर नहीं दिया ना मग तू मांग। अरे सॉरी, मग तू मला सांग। ते मला आणि सांगच्या एकत्र होऊन मांग झाला। सॉरी हाँ सॉरी। उद्या पक्का। ओके माधवी अभी ओके चलो। अरे ये जेठालाल, शाहू चला ना आता, काय चला नाही पण गिला कर दिया कुर्ता मेरा। सुकला तो आता चला। सकाळ सकाळ कटकट झाली। देखा ना तुमने माधवी, ये अभी तक टाइम पे नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक जेठालाल ने। जाऊ दे ना आता, आप दरवाजा खोलिए ना। अरे नहीं, वो मेरी चाबी नहीं है मेरे पास, वो सखाराम की चाबी के साथ लगी हुई है, तो तुम्हारी चाबी दो। भैया पर्स में तो चाबी नहीं है। अरे असं कसं? तुम हमेशा चाबी पर्स में ही रखती हो ना माधवी? हाँ पर शायद घर में निकाल के रखी होगी। मग आता आता काय सोडी भाई के घर जाइए। सोडी के घर क्यों जाऊं मैं? ओ ऐसा कहा है, उनके घर जाइए और चाबी लेकर आइए। अपनी एक्स्ट्रा चाबी होती है ना उनके घर। हाँ हाँ, लेकिन सोडी घर में होगा अभी? यहाँ खड़े खड़े पता चलेगा आपको है कि नहीं। जाना पड़ेगा ना उसके लिए, जाइए। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर सोडी घर में नहीं हुआ तो दरवाजा तोड़ देंगे। वो मग काय, रोशन भाभी होगी, जाइए ना, चाबी से मतलब है हमें। काय होतो मध्येच यांना काय। अरे सुनिए, ओ यार अब तू मान जा। वो तेरी मुस्कुराहट देखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए। ओ रोशन, तो थोड़ा मुस्कुरा दे ना। ओ रोशन माय डार्लिंग, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने गुलजार, एक बार मुस्कुरा देना यार। माले रोशन, सुनिए मैं तुझे मुस्कुराने को कह रहा हूँ और तू खांस रही है। अरे पिड़ू, पिड़ू आजा यार, आजा। नहीं तुम बिजी हो तो बाद में आता हूँ मैं। क्यों, तू इधर खांसने आया था? नहीं तो फिर दस ना की गल है। नहीं, लेकिन वो तुम और रोशन भाभी वो। ओ पिड़ो, मेरी रोशन डार्लिंग ना रूठ गई है, तो मैं इसको मना रहा था। वो कभी कभी माधवी अभी भी रूठ जाती होगी ना, तू भी तो मनाता होगा। उन 10 गल की है। वो चाबी चाहिए थी। ओहो, ओ 10 पिड़ो, कौन सी चाबी दूं तेरे को? ओ मेरे घर की चाबी दूं, मेरी अलमीरा की चाबी दूं, मेरी गड्डी की चाबी दूं, मेरे गैराज की चाबी दूं, कहे तो कहे मेरे लॉकर की चाबी दूं। अरे याचं बटन कुठे बंद करायचं? अरे उत्साही, वो सब चाबी नहीं चाहिए। मेरी घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे पास होती है ना, वो मुझे चाहिए। क्या है, मेरी चाबी घर के अंदर है और माधवी भी अपनी चाबी घर के अंदर भूल गई है, इसलिए। मैं अभी लाई बेटे। हाँ थैंक यू। ना पिड़ो अपना यार है तू यार, कभी भी आ सकता है तू यार, कमाल करता है तू यार। थैंक यू। ओ पिड़ो, ओ उन्हें आया है तो लस्सी पी के जा। नहीं नहीं सोडी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है, हम लोग अभी बहुत सारा सामान लेके आए और माधवी घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी है सामान लेके, तो घर में जाना जरूरी है। हाँ चलो। थैंक यू थैंक चलो यू। भाई, चलो। ओ सुनिए,
माधवी, ये देखो, सखाराम के चाबी के साथ घर की चाबी है। तुम्हारी चाबी कहाँ है? हाँ होगी घर में कहीं। पहले ये ना फ्रिज में आप वो सब बाद में, पहले घर की चाबी ढूंढो। मैं तब तक वो जो एक्स्ट्रा चाबी है सोडी के घर वापस देके आता हूँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ बकते हैं। वो इतना टाइम तो ओल्ड मॉडल की गड्डी को बनाने में भी नहीं लगता जितना तुझे बनाने में लग रहा है यार। ओल्ड मॉडल? रोशन, मैं तो अपनी पारसी कम्युनिटी की लेडीज की रोल मॉडल हूँ, तू मैंने ओल्ड मॉडल बोल रहे? ना ना सुनिए, तू खाली पारसी कम्युनिटी की रोल मॉडल कहते हैं और तू हमारे दिल की रोल मॉडल है यार। ओए सुनिए मेरी जान, और तू मेरी इम्पोर्टेंट गड्डी है यार। रोशन माय डार्लिंग, ओए मुस्कुरा दे, हंस दे। अरे बाप रे, ये तो चालूच है। मेरी जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने गुलजार, मान जाना यार। पिड़ू, तू फिर से? वो मैं सॉरी, वो चाबी देने आया था। सॉरी, यहाँ फिर से डिस्टर्ब किया। चलता हूँ। पिड़ू, उन तो दोबारा आया, उन लस्सी पी के जाए। नहीं, सोडी लस्सी फिर कभी, जरा चाबी ढूंढनी है। पिड़ू होया क्या है? तू बार बार चाबी क्यों ढूंढ रहा है भाई? नहीं, क्या हुआ, मतलब मेरी चाबी तो घर में ही थी, माधवी की चाबी मिल नहीं रही है घर की, तो वो ढूंढनी जरूरी है इसलिए। हाँ चलो। पिड़ू, फिर से तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं, मैं चलता हूँ। थैंक यू। कमाल है, ये पिड़ू और मेरी दोनों की तकलीफ एक ही है। की यानी कि उसकी चाबी की और मेरी तेरी मुस्कुराहट की। I love you. रोशन की टड्डन घेलो चो घेलो, I love you too. I love you 3 4 5 in 5 9। बल्ले 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 बल्ले। हाँ गई चाबी। माधवी, हाँ मिल गई ना चाबी? नहीं मिली नहीं है, मिल जाएगी पर। अरे मिल जाएगी क्या माधवी? तुम चाबी पर्स में रखती हो ना? हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में तुमने पर्स निकाला हो पैसे देने के लिए और फिर चाबी गिर गई हो उसमें से? वाह, मार्केट में पर्स कहाँ निकाल दिया आपने? सब जगह आप ही ने तो पैसे दिए। अरे हाँ, नो ये तो ऐसा तो नहीं कि जिस थैली में तुमने पर्स रखी थी उस थैली में गिर गई हो चाबी? तुमने वो धनी वाली थैली में पर्स रखा था ना? हाँ मुझे देखने दो, इसमें ही होगी। और नहीं माला बघू दे। इसमें तो है ही नहीं। मी सांगते ना तुम्हाला, पर्स में चाबी थी नहीं। माधवी, तुमने अभी छुट्टे पैसे देने के लिए कंपाउंड में पर्स निकाला था ना? हो सकता है चाबी वहां गिर गई हो। ओ मेरी बात मानिए, पर्स में चाबी थी नहीं, घर में ही कहीं है। माधवी, तुमने घर में चाबी ढूंढी, नहीं मिली ना? हो सकता है सोसाइटी में गिर गई हो, मैं देख के आता हूँ। अब जब तक चाबी मिलेगी नहीं, इनको चैन नहीं मिलेगा। रिक्शा यहाँ रुकी थी, यहाँ पे उतरे थे और माधवी ने यहीं पे बस निकाली थी। चाबी अगर होगी तो यहीं कहीं होनी चाहिए, अगर गिरी है तो यहीं कहीं होनी चाहिए। क्या बढ़िया गिरे बेटा कर। ऐसा ऐसा गोलकीपर कैसे गोल बचाता है, एकदम वैसे गिरे, एकदम एग्जैक्ट। हाँ यार एग्जैक्ट वीडियो मैं क्या बोलता हूँ, आप वापस से गिरो ना, मैं क्या है फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर इंटरनेट पे डाल दूंगा, तो क्या है वो मोस्ट फनी वीडियोस में नंबर 1 पे ट्रेंड करेगा। अंकल फिर तो फेमस हो जाओगे, कांग्रेचुलेशन। अरे भिड़े अंकल कितनी लाइक्स मिलेगी आपको पता है? प्लीज निर्लज्ज! अरे यहाँ पे एक इंसान गिर गया है, उसे उठाने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय तुम लोग हंस रहे हो, इंटरनेट पे वीडियो डालने की बातें कर रहे हो। तुम लोग को यही सिखाया मैंने? सॉरी भिड़े अंकल। लगी क्या? नहीं जेन्युइनली पूछ रहे हैं। नहीं लगा नहीं, लेकिन वो आजकालची जनरेशन आहे ही, काही संस्कारच नाही आहेत। ये जेठालाल की वजह से यहाँ की इतनी फिसलन हो गई। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल! अरे भाई बोला ना तुझे मेंटेनेंस का चेक दे दूंगा भाई, क्यों बार बार मांग रहा है तू? मेंटेनेंस के चेक के लिए नहीं भाई। अच्छा नहीं चाहिए ना, वही तो मैं बोल रहा था, 1 महीना जाने देना भाई। चल थैंक यू। ठीक है चल। ए रुको, चाहिए चेक चाहिए मुझे। अरे तब बोला तो सही भाई, कल का पूरा दिन है ना, मिल जाएगा तुझे भाई, बार बार क्या मांग रहा है तू? जेठालाल, मैंने तुम्हें अभी मेंटेनेंस के चेक के लिए नहीं बुलाया।
तो किस लिए बुलाया? तुमने अभी सूरज दादा को जल अर्पण करके यहाँ पे पानी गिराया है ना, तो उसकी वजह से फिसल हो गई और मैं गिर गया। तो अरे तो क्या, तो मैं गिर गया भाई। हाँ तो क्या चाहता है, मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूँ कि कल से जब तुम सूरज दादा को जल अर्पण करो ना, तो 2 कदम पीछे खड़े रहो। इधर बालकनी में? हाँ, बालकनी में ही, और अपने सामने ना वही बालकनी में एक बकेट रखना। तो जो तुम ऐसे जल अर्पण करते हो ना, वो बकेट में गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, फिसल नहीं होगी। और फिर वो जो पानी गिरा हुआ है ना बकेट में, तो अपने घर में कहीं भी यूज कर लो। कितनी सीमित सोच है तुम्हारी भिड़े। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे पता भी है, लेकिन मैं जानबूझ के सूरज दादा को जल यहाँ कंपाउंड में अर्पण इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान? जरा समझाएंगे आप? हाँ, समझाता हूँ ना। देखो, मैं सूरज दादा को यहाँ से ऐसे जल अर्पण करता हूँ, बराबर है? तो वो जो जल है उसको सूरज की किरणें ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो उससे क्या होता है, ये जो जल है वो सूरज दादा की ऊर्जा से चार्जिंग हो जाता है। अब ये चार्जिंग वाला पानी कंपाउंड में गिरता है, तो पूरे कंपाउंड के कांटेक्ट में जो भी आता है, पशु है, पक्षी है, अपना ये मनुष्य है, ये बिल्डिंग है, जो भी तेरा सखाराम है, सबको वो सूरज दादा की ऊर्जा का लाभ मिलता है। इसीलिए जानबूझ के मैं ये पानी जो है इधर कंपाउंड में छोड़ता हूँ। आई बात समझ में? हलाल, कोपऱ्यापासून नमस्कार बाबा तुला, कोपऱ्यापासून नमस्कार। दादा क्या समझाया, थैंक यू। अरे थैंक यू, बस और कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, जाओ जाओ। ओके ओके चल। ऊर्जा, ओ पिड़ू, हाँ ओ की ढूंढ रहा भाई? हाँ भाई, हाँ, ओ की ढूंढ रहा भाई? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ पिड़ू, मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा भाई? अरे तुमने बोला ना अभी की चाबी ढूंढ रहा हूँ भाई कब से। हाँ, की और की, ओ इसका कंफ्यूजन हो गया। ओ अब तक चाबी नहीं मिली? नहीं ना भाई, नहीं मिली। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? और नवी चाबी बनवा ला। नवी तो बनवा लूंगा थोड़ी, लेकिन पुरानी मिलनी चाहिए ना, किसी के हाथ लग गई तो। हाँ है भी ठीक है, ओ लोड ना ले, मिल जाएगी। हाँ 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 हैप्पी, हाँ मैं आ रहा। चंगा, सत श्री अकाल। पिड़ू, कोई काम हो तो बोलना, ओके? हाँ हाँ ठीक है। चलो। माधवी, ए माधवी, अरे नीचे ढूंढा मैंने, चाबी नहीं मिली। मैंने कहा ना, चाबी घर में ही है। नसीब, कहाँ मिली? मिली कहाँ? हाँ वही पूछ रहा हूँ, कहाँ मिली? नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मिली कहाँ। नहीं मिली है, लेकिन घर में ही है चाबी। असो चाबी घर में ही है, ड्रॉवर में ही रखी थी मैंने। आप ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे तो चाबी मिलने वाली नहीं है। मैं ढूंढ लूंगी, मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं ढूंढ लूंगी बाद में। एक मिनट माधवी, तुम्हें पक्का पता है चाबी घर में ही है? हाँ। तो सबसे पहले चाबी ढूंढो, क्योंकि अगर चाबी नहीं मिली तो इसका मतलब साफ है कि चाबी कहीं गिर गई है, और अगर कहीं गिर गई है तो किसी के भी हाथ लग सकती है, वो ताला खोल के अंदर आ सकता है। जानती हो ना, दिवाली अभी भी गई है, सारे गहने घर में ही पड़े हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है, मैं चाबी बाद में ढूंढती हूँ ना। नहीं, घर की चाबी खोई है तो सबसे पहले चाबी ढूंढो, उससे ज्यादा जरूरी काम अभी कोई हो ही नहीं सकता। अब काम खत्म करके चाबी ढूंढूंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। नहीं मंजे नहीं, घर की चाबी खोई है माधवी, अगर नहीं मिली तो आज के आज लॉक बदलवाना पड़ेगा, उसका 4000 का खर्चा होगा, वो अलग। आप ना अभी राई का पहाड़ बना रहे हो। हाँ? अच्छा, मैं क्या है, आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे अब भी कोई चाबी से दरवाजा खोलेगा और सारा घर लूट के चला जाएगा। लूटने वाले बोल के नहीं आते, वो आके लूट के चले जाते। तुम चाबी ढूंढ लो, जाओ। चाबी चाबी चाबी, फिर के घर की चाबी खो गई। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा मित्रों के, कोई चाबी खो जाए, घर की चाबी, स्कूटर की चाबी, कार की चाबी, कितना टेंशन हो जाता है। चाबी नहीं मिली तो क्या होगा, और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ पड़ गई तो क्या होगा, चाबी फिर से बनवाने का टेंशन, और इसी टेंशन का शिकार इस वक्त भिड़े। दिवाली का त्योहार अभी भी गया है, घर में गहने हैं, पैसे हैं, भिड़े और माधवी अभी को कहीं बाहर भी जाना हो सकता है, और ऐसे में घर की चाबी खो गई तो भिड़े का टेंशन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये चाबी क्या गुल खिलाएगी, और इस चाबी से कितने हंगामे होते हैं ये आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। इतना जरूर तय है कि चाबी मिले न मिले, जब चाहे तब मिले, लेकिन आपके घर में हंसी का ताला जो खुलेगा इसी चाबी से। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
बेड़े साहब, अरे दयालु पांडे, बोलो बोलो। कोई चाबी गुम गई क्या? तुमको कैसे पता? अभी आप माधवी भाभी से बात करे तो मैंने सुना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ले लीजिए अखबार का बिल। हाँ। आहो, कौन आया है? अरे अखबार का बिल आया है माधवी, तुम घर की चाबी ढूंढो ना। घर की चाबी गुम हो गई क्या? अरे भाई तुम वो सब छोड़ो, पिछले महीने एक दिन अखबार नहीं आया था, याद है ना? हाँ हाँ, उसका पैसा काटा है। देख लो आप, 29 दिन ही है। हाँ, एक मिनट। ये 150 और ये 30। ठीक है? ठीक है बेटे भाई, चलते हैं। हाँ। माधवी, माधवी, चाबी मिली? नहीं मिली। आप तो ऐसे चाबी चाबी कर रहे हो जैसे चाबी नहीं कोहिनूर हीरा खो गया हो। मेरे लिए मेरे घर की चाबी मतलब कोहिनूर का हीरा ही है, कल चलो मैं भी ढूंढता हूँ। हाँ मैं देखती हूँ। अरे तुम जाके चाबी देखो। नमस्ते बेड़े भाई साहब। नमस्ते बाबू भाई। कौन आया है? अरे तुम घर की चाबी ढूंढो ना। क्या हुआ बेड़े साहब, घर की चाबी गुम हो गई क्या? अरे इसकी वजह से सबको चाबी के बारे में पता चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो बोलो क्या काम है? वो दिवाली में सोसाइटी की लाइटिंग किया था ना, उसका पैसा लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ कितना हुआ बिल? 3,500। 3,500 रुपए? क्या भाई, क्या चल क्या रहा है? गोकुल धाम वालों को लूटना है क्या? अरे क्या भिड़े भाई, पिछले साल दिवाली में भी 3,500 रुपए लिया था। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, पर हमने अपना भाव नहीं बढ़ाया है। नहीं 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 नहीं, पिछली दिवाली पे कम लिए थे तुमने, अभी 3,000 ही ले लो। अरे भिड़े साहब, पिछले साल भी दिवाली में 3,500 ही लिया था। अब चाहो तो पिछली दिवाली का बिल देख लो। ठीक है, मैं बिल चेक करूंगा, अगर कम हुआ ना तो अगली बार काट लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। 3,500 ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ। माधवी, काय करती है? चाबी मिली कि नहीं? हाँ मिल गई ना? नहीं, तो मुस्कुरा क्यों रही हो? चाबी नहीं मिली पर आपके जमाने की एक चीज मिल गई है। क्या? कितना घना जंगल था, लेकिन अब मंगल ग्रह हो गया है एकदम। यार जंगल मंगल का हो गया है ना मंगल ग्रह। माधवी, अगर हमारे घर की चाबी नहीं मिले तो हमारे घर में अमंगल हो जाएगा, हे लक्षठे हो। पता है ना घर में कितने गहने पड़े हैं, और तुम्हारे चक्कर में वो दयालु पांडे और बाबू भाई इलेक्ट्रिशियन दोनों को पता चल गया कि घर की चाबी खो गई है। मेरे चक्कर में? और नहीं तो क्या। मी काय केलं? अरे काय केलं? अंदर से कौन चिल्ला के पूछ रहा था, कौन है? ओहो, तो जवाब कौन दे रहा था? तुम घर की चाबी ढूंढो, घर की चाबी ढूंढो। और एक मिनट, मैंने जो सवाल पूछे उसके जवाब तो आपने दिए ही नहीं। घर की चाबी ढूंढो, घर की चाबी ढूंढो, ये किसने बोला था? मुझे बोल रहे हैं, मेरे चक्कर में मरे। अरे इधर इतना टेंशन हो रहा है माधवी, और तुम्हें? टेंशन? आपका नाम ना टेंशन कुमार भिड़े होना चाहिए था। कितना टेंशन लेते हैं। अभी वो सब छोड़िए और पहले चेतना बहन के यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करके आइए। हाँ ठीक है, तुम पार्सल रेडी करो, मैं चाबी ढूंढता हूँ। चल। अरे तुम जाओ, मैं देखता हूँ, जाओ। अरे घुसले घुसा लिया। आपकी चौखट पर अर्ज इल्तिजा करने आया है घनसू घायल जमालिया। आइए घनश्यामी, आइए बोलिए। अरे हम तो सिर्फ इतना कह रहे कि हम जैसे बेहतरीन शायर ना मिलने की वजह से शायरी बदनाम हो रही है। आपके गोकुल धाम में हमारी शाम में मुशायरा शाम कब हो रही है? हाँ बहुत जल्दी होगी घनश्याम जी, वो बातचीत चालू है मेरी। हाँ क्या, अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा, आपकी परेशानी है और हमारी परेशानी की वैल्यू ही नहीं है। उस दिन आप और जेठा मियाँ क्या लंबी चेप रहे थे कि गोकुल धाम में इधर उधर की सोसाइटियों में सब जगह हमारा मुशायरा रखवाएंगे। एक बात याद रखिए भिड़े भाऊजान, हम खाते हैं कसम हाथ में लेके पान। अगर आप अपनी सोसाइटी में हमारा मुशायरा नहीं रखवाएंगे तो हम ठीक से नहीं नहाएंगे। अरे भाई मैंने बोला ना आपका मुशायरा जल्दी रखवाऊंगा, अभी मैं परेशान हूँ भाई। हम समझते हैं आपकी परेशानी का सबब घर में चल रहा है चाबी ढूंढने का कर्तव्य। आपको कैसे पता? हमारा नाम घनसू घायल ऐसे ही नहीं है, हम हर चीज की खबर रखते हैं हर पहर। आपने पीटा है ढिंडोरा शहर। मैंने कब ढिंडोरा पीटा भाई? अरे आपने बाबू भाई इलेक्ट्रिशियन को बताया, बाबू भाई इलेक्ट्रिशियन ने हमको बताया, अब हम आपको बता रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आ गया? अच्छा, मैंने जो बोला था वो काम हो गया? अरे हो गया क्या, टंकी के नल और पाइप दोनों निकाल दिए। शाबाश, निकाल दिए?
अरे जब तक पुराने निकालेंगे नहीं तो नए डालेंगे कैसे? आप भी कैसी बात करते हो भाऊजान? बराबर काम किया है ना शंशु मियां, बाद में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अरे बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आएगी, तूफान आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो पाइप हमने फिट किया है ना वो कभी लीक नहीं करेंगे कभी। ये घनसू घायल की गारंटी है आपको। हाँ, आप तो बस अभी 1500 रुपए निकालिए। 1500 रुपए? अरे आप हमारा मुशायरा रखवाने वाले हैं, इसलिए 50% आप दे रही हो, नहीं तो ये काम जो है ना 3000 से कम में निपटता नहीं सही में। हाँ ठीक है। फोन बज रही है, हमारा फोन बज रही है। अरे चंदू, अरे मियाँ चंदू सबके बंधु। अरे हाँ आ रही हूँ, गर्मा गर्म शायरी ला रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। ये लीजिए 2000 रुपये। अरे मियाँ कोई भी सीजन में मिल सकता है भुट्टा, लेकिन नहीं मिलता है छुट्टा। आपको हमें 1500 रुपए छुट्टे दीजिए। हाँ छुट्टे देता हूँ, शायरी मत बोलिए। ये लीजिए, ये 1000, ये 1 2 3 4 5 ये छुट्टे, ठीक है? हाँ हाँ चाबी मिली। थैंक्स। आधा। हाँ आदाब। अरे उन्हें सब पता है, वो बाबूभाई इलेक्ट्रिशियन ने सबको बता दिया। ये आपकी वजह से। अभी जल्दी से चाबी ढूंढो माधवी, नहीं तो आज के आज नया लॉक बनवाना पड़ेगा। उसके लिए 4000 का खर्चा होगा वो अलग। हाँ भाऊजान आपको नया लाख लगवाना है? अरे तो अपने भाई है ना चंदू भाई, उनको कहिए वो 3000 रुपए में आपका काम कर देंगे, नया लाख लगा देंगे। ऐसा लॉक लगाएंगे, ऐसा लॉक लगाएंगे कि कभी आपसे भी नहीं खुलेगा। अरे मतलब जब तक आप चाबी नहीं लगाएंगे तब तक लॉक नहीं खुलेगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चाहिए तो मैं फोन करूंगा। हाँ चला। इस बात पर एक शेर अर्ज है, मुलाहिजा फरमाइए कि धड़ धड़ा के धड़कती हैं जिसको देखकर आपकी दिल की धड़कने, वो है हमारी भाभी। एक बार जो गुम जाए फिर कभी ना मिले, उसे कहते हैं चाबी। भाई अभी मैं एक शायरी अर्ज करूं? अरे वाह मियां, आप शेर सुनाएंगे? सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अगर आपने यहाँ पे शायरी की दोबारा तो गोकुलधाम में कभी नहीं होगा आपका मुशायरा। अरे मैं तो कब से जाने का कह रही हूँ, आप ही कह रहे हैं कि शायरी सुनाओ शायरी सुनाओ शायरी सुनाओ। अच्छा अब हम चलते हैं। देखा, आपकी वजह से सबको पता चल गया। अभी नोटिस बोर्ड ही बाकी है, लिख दीजिए उसमें भी। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से हुआ है मैडम, चाबी तुमने खोई है माधवी। ओके मैं ढूंढ लूंगी, आप अभी चेतना बहन के यहाँ जाके अचार पापड़ की डिलीवरी करके आइए। हाँ जाइए, मैं ढूंढ लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ नहीं मिलनी ही चाहिए। अगर चाबी नहीं मिले ना माधवी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं मंजे नहीं, चाबी शोध। देवा, चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। हाँ चेतना भाई बस, हाँ ऑर्डर हाथ में ही आपका मेरे, बिल्कुल बस। हाँ निकल ही चुका हूँ। हाँ बराबर है, वही हाँ बोला था ना आपने। हाँ कितने? हाँ बराबर 8 पैकेट है। हाँ और 2 अचार के। हाँ वही लिया है मैंने, वैसे ही लिया है। अरे तुम्हें चिंता नहीं करता हूँ, हमारा पहुंची जस्ट। हाँ हाँ मरू चलो चलो, ओके ओके ओके। भाई लेट हो गया बूढ़े, जल्दी चल भाई सखाराम। क्या हो गया सखाराम, चल चालू हो जा। अरे क्या हो गया भाई तुझे, चालू हो जा, लेट हो रहा है भाई। लगता है किक मारनी पड़ेगी। सखाराम चालू हो जा सखाराम। अच्छा सुबह तुम्हें लेके नहीं गए इसलिए बुरा मान गया तू, सॉरी भाई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अभी चालू हो जा, लेट हो रहा है भाई। ये सखाराम शुरू हो जा भाई। भिड़े बाहर जा रहा है। वाह काम हो गया। गुड मॉर्निंग भिड़े। हाँ गुड मॉर्निंग। कहीं बाहर जा रहा है? हाँ भाई डिलीवरी करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सखाराम चालू ही नहीं हो रहा। कितनी केक मार रहा हूँ मैं कब से। अरे मेरी बात सुन, तू जरा इस तरफ आजा, तू इस तरफ आजा। हाँ क्या कर रहा है? आजा भाई, तेरा काम नहीं है, तेरी उम्र हो गई है, ये कुंवारे जवान का काम है। मैं स्टार्ट करता हूँ। पकड़ इसको, पकड़। देख अब मैं कैसे चालू करता हूँ। अभी हो जाएगा। क्या हुआ कुंवारे जवान, चालू नहीं हो रहा है?
पेट्रोल है इसमें? फुल टैंक है। एक बार और ट्राई करता हूँ। ओहो पोपो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रो, अरे सोडी सकाराम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है कब से। मैं किक मारा था, स्टार्ट नहीं हुआ। अभी ये कुंवारे जवान ट्राई कर रहे हैं किक मार के, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पिड़ू, आज की डेट में तो तेरा ये सकाराम स्टार्ट नहीं होगा। और पोपो, चाहे तू जितनी भी किक मार ले। अच्छा, आपको कैसे पता महापंडित जी? आपने ज्योतिष विद्या भी सीखी हुई है, आप भविष्य जानते हैं? आज की मेरी सखाराम के मामले में भविष्यवाणी सच्ची है कि ये स्टार्ट नहीं होगा। तो क्यों? तो आप जरा बताएंगे कि सखाराम कैसे स्टार्ट होगा? आप दोनों को कड़क चाय पीनी पड़ेगी, अब जाके सखाराम स्टार्ट होगा। सोडी, हमारे चाय पीने से सखाराम स्टार्ट होगा? क्या बोल रहे तू? हाँ भाई, सुबह सुबह मजाक मत कर। हाँ भाई सोडी, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज बता देना भाई सखाराम कैसे स्टार्ट होगा। चाबी से। अरे चाबी तो उधर ही। तेनू आज होया कि है यार? तो सवेरे तू घर पे चाबी मांगने आया था, फिर यहाँ पे चाबी ढूंढ रहा था, अभी सखाराम की चाबी। सब ठीक है ना यारा? ओ यारो, मेरे को गैरेज पहुंचना लेट हो रहा है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोडी, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। क्या सॉरी? स्कूटर को सखाराम को चाबी नहीं लगाई है और मुझसे किक मरवा रहे हो। किक मारते मारते मेरे पैर दुख गए। मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था पोपटलाल यहाँ पे आके किक मारो। तुम ही यहाँ पे आए थे ना कुमारे जवान बनकर। मैंने वो सब छोड़ो, अभी मुझे जरा चक्की तक छोड़ दो। अरे चक्की तो उस तरफ है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ भाई। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, यू टर्न मार लेना। नहीं भाई, उतना टाइम नहीं मेरे पास। टाइम नहीं है? क्या बात है भिड़े, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तेरी इतनी मदद की, किक मारते मारते मेरे पैर टूट गए और तू मेरे मुंह पे बोल रहा है टाइम नहीं है। अरे भाई, केक मारने के लिए थैंक यू। अभी चलो, हाँ ये लो। ठीक है दोस्त, जा। तेरा अच्छा है, तेरी शादी हो गई है, घर में पत्नी है, रोज बना बनाया खाना मिलता है। लेकिन यहाँ तो अकेला हूं ना। अभी खुद जाऊंगा चक्की पर, गेहूं पिसवाऊंगा, घर पर आकर रोटी बनाऊंगा, तब जाकर रोटी पेट में डलेगी। और यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। दाल के लिए अरे भाई, अभी क्या खड़े खड़े पूरा खाना बनाओगे तुम? लाएगा भाई, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है यहाँ पे। अरे क्या कर रहा है भिड़त? तू कैसे चला रहा है भाई? तो हम लोग को रेस में हिस्सा लेने थोड़ी जा रहे हैं, इतना फास्ट क्यों चला रहा है? अरे भाई, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं पोपटलाल। अरे भाई, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होता जिसके लिए जान दांव पे लगानी पड़े। सॉरी। क्या सॉरी? अरे थोड़ा आराम से चला। भाई तू शादीशुदा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कोई कमर वमर टूट गई तो शादी के मार्केट में डिफेक्टिव पीस नहीं चलता है। और पुराना भी ना। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। अरे रास्ते में खड्डे कितने भाई, देखो ना तुम। तू सामने देख। सॉरी भाई साहब, सॉरी। क्या कर रहा है भिड़ा? अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा है कि कोई खजाने लूटने जा रहा है? अरे भाई, मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही पोपटलाल, इसमें टेंशन में हूँ मैं। अरे भाई, घर की चाबी नहीं मिल रही, उसमें इतनी टेंशन क्या ले रहा है तू? जब तक मुझे चाबी नहीं मिलेगी मेरा मन अशांति रहेगा। चलो, सॉरी। ओ पोपटलाल, हो कहाँ जा रहे हो? भाई तेरे साथ जाने में जान का खतरा है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी पोपटलाल, अरे चक्की आगे ही है, मैं छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं, यहाँ से मैं चल के जाऊंगा, तू जा भाई। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारे में इतना उल्टा आया। तो अभी मेरे लिए ही सीधा जा, मैं ऐसे चला जाऊंगा। बाय। पोपटलाल, मेरी बात सुनो पोपटलाल। कमाल है। चलो छोड़ो, मैं फटाफट चेतना बहन का ऑर्डर देता हूँ, घर जाता हूँ। अरे भिड़े भाई, आइए। केम छो चेतना बहन? मजा माँ। ये रहा आपका ऑर्डर। अरे ये तो मैं ले लूंगी, आप अंदर तो आइए, चाय पी लीजिए। नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट जाना है। चाय नहीं तो पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी चेतना बहन, आप ऑर्डर ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है। भिड़े भाई, पैसा कितना था? 725 रुपया। अभी आप अचार पापड़ निकाल के थैली मुझे दे दीजिए, पैसे बाद में देना। हाँ चलेगा। भिड़े भाई, हिसाब और मन हमेशा साफ रखना चाहिए। लाइए थैली मुझे दीजिए, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ, थैंक यू। ये लीजिए।
टिफिन मोकलावी दईश। अरे हाँ हाँ 4 ही रोटी रखूंगी, ठीक है? बीड़े भाई अचार और पापड़ लेके आए हैं अभी। अरे हाँ हाँ माधवी भाभी के पापड़ भी रख दूंगी। शाम को बाहर जाना है पता है ना? मैं रेडी रहूंगी। बाय। ये 25 रुपए खुले नहीं मिल रहे हैं। 25 आपसे तो चालते कहीं वांधो नहीं। नहीं 1 मिनट। आलो मड़ी का। हाँ थैंक यू। चलो फटाफट सोसाइटी, चाबी मिल गई हो तो अच्छा है। इतना फास्ट क्यों चला रहा है? गाड़ी चला रहा है, प्लेन उड़ा रहा है? क्या सोसाइटी है, एयरपोर्ट नहीं है? अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है? अभी सोसाइटी से कोई गाड़ी फास्ट चला के लेके गया। अच्छा, लेकिन तू इसमें टेंशन में क्यों आ गया? मेन रोड पे गाड़ी फास्ट चलती है तो समझ में आता है, सोसाइटी में इतना फास्ट गाड़ी कौन चलाता है? हाँ नहीं तेरी बात बरोबर है, लेकिन क्या है ना भाई, आजकल सब लोग हर चीज में फास्ट हो गए, धीरज तो रहा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? धीरज नहीं रहा? कल तो मेरी दुकान से बिस्किट लेके गया हो। तू कौन से धीरज की बात कर रहा है भाई? धीरज खाई वाला ना? अरे नहीं मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। धीरज मतलब वो हम लोग नहीं बोलते अरे इसका बहुत घाई है, धीरज ही नहीं है, वो वाला धीरज। अच्छा। क्या दुकान जा रहा है? हाँ आप आ रहे? हाँ मतलब मैं भी दुकान ही जा रहा हूँ। चल बात तक कंपनी देता हूँ। चलिए। चल। भिड़े भाई, अब्दुल बात करते भिड़े भाई सुनिए तो सही। उम्मीद है माधवी को चाबी मिल गई होगी। कमाल है, माधवी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? शायद किचन में होगी। अरे बाप रे, चाबी ढूंढने के चक्कर में माधवी ने घर की क्या हालत कर दी है। माधवी, ओ माधवी। अरे बाप रे, काय हे माधवीने काय केलंय काय? काय? सारे गहने कहाँ गए? अब तो ऐसा बोल रहे हो जैसे अब भी कोई चाबी से दरवाजा खोलेगा और सारा घर लूट के चला जाएगा। लूटने वाले बोल के नहीं आते, वो आके लूट के चले जाते। तुम चाबी ढूंढ लो, जाओ। इसका मतलब ये सब माधवी ने नहीं किया, घर में चोरी हो गई है। अरे हाँ, माधवी के कंगन, सोनू की गोल्ड चेन, मेरी गोल्ड चेन, आईने दिया हुआ मंगलसूत्र, कान की बालें, झुमके सब चोरी हो गए। अरे देवा, सत्यानाश, लुट गए, बर्बाद हो गए। मैंने माधवी को बोला था कि चाबी ढूंढ के रखो, पर नहीं, चोरी झाली है। माधवी कुठे गेली? माधवी! हे भगवान, ये क्या हो गया? बेचारे भिड़े के घर चोरी हो गई, और वो भी त्योहारों के इस मौसम में। दिवाली के बाद घर में रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, गहने होते हैं, सोने और चांदी के सिक्के होते हैं, और सबका सब चोरी हो गया। आखिर हुआ कैसे? किस तरह से हुई ये चोरी? ये भिड़े की खोई भी चाबी क्या किसी को मिल गई? ये चोर कौन है, कहां से आया, और इतनी जल्दी चोरी करके चला कैसे गया, कहां गया? और सबसे बड़ी बात कि माधवी भाभी भी घर में नहीं है। इतने सारे सवाल पटाखों की लड़ियों की तरह इस वक्त यहाँ पे फूट रहे हैं, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। अभी तो पटाखों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, लेकिन हंसी की गूंज सुनाई देगी आपके घरों में। जवाब देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचते रहिए कैसे हुई चोरी। माधवी कहाँ गई? किचन में भी नहीं है।
यहाँ के अचार पापड़ कहाँ गए? ये भी चोरी हो गए। अरे माधवी का फोन तो यही है। अरे देवा, मतलब सच में चोरी हो गई। सत्यानाश। अरे मैंने माधवी को बोला था कि चाबी ढूंढते लेकिन नहीं। तो माधवी कहाँ चली गई है? रोशन भाई को पूछता हूँ, शायद उनको पता होगा। अरे रोशन भाभी, ओ रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, माधवी यहाँ पे आई है? नहीं। कुछ बोल के कहीं बाहर जा रही है? नहीं। अरे देवा। શું થયું ભેડે ભાઈ? બધું ઠીક છે ના? अरे कुछ ठीक नहीं रोशन भाभी, घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गहने भी गायब है और माधवी का भी पता नहीं है। गली कड़त नहीं है। देखिए, આ બધું શું છે? देखा ना कैसे घर बिखरा पड़ा है, सारे गहने लेकर गया चोर। अब माधवी भाभी को फोन करके देखो नहीं बाबा। नहीं कर सकता फोन, उसका फोन मेरे हाथ में ही है, फोन यहीं पे था उसका। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं रोशन को फोन करके बुला लेती हूँ। आप टेंशन मत लो, गहने मिल जाएंगे। ठीक है, आप सोडी को फोन कीजिए, तब तक मैं हाथी भाई को बोलता हूँ। और हाँ, जरा आते वक्त घर का दरवाजा बंद करके आना। हाँ, चौकस। चल भाई चलो आजा। रोशन डार्लिंग, बोल रोशन डार्लिंग। रोशन तू जल्दी जल्दी घेर आ जा। ओए होए रोशन, मैंने लगता है सवेरे मैंने तेरे को इतने अच्छे ढंग से बनाया कि तुम बहुत रोमांटिक मूड में आ गया। ओए अभी के अभी कर आया यार। रोशन तू घेलो ठेगो छेसु, एवो कहीं नहीं। तुम माधवी भाभी के घर में चोरी हो गई है। माधवी भाभी की चोरी हो गई है? ओए सुनिए, इसको चोरी नहीं किडनैपिंग कहते हैं, किडनैपिंग। ये चक्रम, मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या सुन रहा है? मैं ये बोल रही हूँ माधवी भाभी के घेर में चोरी हो गई। माधवी भाभी की चोरी नहीं हुई है। ओ तेरी, ऐसे क्यों हो गया? और माधवी भाभी का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ओ सोनिए, तू डर मत, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ? कमल, मैं घर पे जा रहा हूँ, सारा संभाल लियो, ठीक है? जी पाजी। हाथी भाई, मास्टर क्या हुआ? अरे हाथी भाई, मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? हाँ, और माधवी भी गायब है। तो क्या माधवी भाभी ने चोरी की है? हाँ, काय बोलते हैं मानूस। बोलो अभी, आपको माधवी कुछ बता के गई है? नहीं। उठे के लिए आप उनको फोन कीजिए ना। अरे फोन भी घर पे ही रखा है, मेरे पास है फोन उसका अभी। अरे क्या हुआ है बिनी मास्टर, क्या हुआ? चाचा जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? हाँ, चोरी? अभी थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या बात है? मेरे घर पे चोरी हो गई अंजलि भाभी, थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। तो आप माधवी भाभी को फोन करके पूछिए कि वो कहाँ है। उसका फोन घर पे ही है। बाप रे। अब्दुल, ए अब्दुल, ये भाई, ए अब्दुल, अब्दुल। हाँ मेरे भाई, क्या हुआ? तुमने सोसाइटी में किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा? अरे भिड़े भाई, यही तो बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। क्या? भिड़े भाई, आपके आने के पहले सोसाइटी में एक ब्लू कार आई थी, U10। वो कार बड़ी तेजी से बाहर निकल गई। कहीं वो कार में चोर तो नहीं होंगे ना? और वही चोर कहीं माधवी भाभी को किडनैप करके तो नहीं ले गए होंगे ना? अरे देवा, काय झालं? अब्दुल, तुमने कार में माधवी को देखा? किसी को देखा? नहीं। कार का नंबर लोड किया? वो कार इतनी तेजी से निकल गई, मैं नहीं देख पाया। काय करू, काय कळतच नाही। बिनी मास्टर, तू एक काम कर, तू अभी के अभी पुलिस को फोन कर। वाह सर, आप तो कलाकार है सर। क्या सुर मिला रहे, क्या बजाते हैं सर आप। ओह सॉरी, ओह बासुंदी। हाँ बासुंदी, आई एम रेडी। बासुंदी, आई एम रेडी। आज हम बहुत दिनों बाद साथ में फिल्म देखेंगे। चिंता मत करो, हम फिल्म के पहले जो एडवर्टाइज आती है ना, वो भी देखेंगे। मैं थिएटर पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा। रिलैक्स। लव यू बस। बाय। क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। पाटिल, 6 महीने बाद मैं अपनी बासुंदी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम कैंसिल हो गया था। सर,
आप हर बार प्लान बनाते हो और हर बार प्लान कैंसिल हो जाता है। I know what to do. Duty is duty ना। लेकिन इस बार मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा। चाहे धरती आसमान पर पहुंच जाए या आसमान धरती पर आ जाए, लेकिन मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा। यस, इस बार नहीं गया ना पाटिल, तो शायद बासुंदी मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मैं इस बार फिल्म देखूंगा। हाँ, फिर बासुंदी का फोन होगा। हेलो, मेरे घर पे चोरी हो गई है। भाई साहब कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? वो सॉरी मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में। हाँ बोलिए एक में सेक्रेटरी साहब बोलिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिन दहाड़े मेरे घर पे चोरी हो गई है, गहने चोरी हो गए और मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। मुझे ऐसा शक है कि उन्हीं चोरों ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया। देखिए सेक्रेटरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी। ओके? हाँ प्लीज जल्दी आइए। थैंक यू। लगता है गोकुलधाम वाले मुझे बासुंदी के साथ फिल्म देखने ही नहीं देंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? लेकिन हाँ पाटिल, इस केस की मुझे पल पल की रिपोर्ट तुम देते रहोगे। जी सर। पाटिल? यस सर। थैंक यू। अखिला, जरा जेठा को फोन लगा के मुझे दे। हाँ लगाता हूँ। हाँ दिनेश भाई, मेरा भी आपके जैसा ही है। मैं भी डाइटिंग फाइटिंग करता ही नहीं हूँ भाई। अरे दिवाली में मिठाई नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे हैं? फिर वो ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा तो अड़दिया खाना पड़ेगा हैं? अड़दिया खाया नहीं खाया इतने में फिर आम का सीजन आ जाएगा। जेठा भाई का फोन तो बिजी आ रहा है, नटू काका को लगाता हूँ। ये फोन मेरा स्लो हो गया है, देखना जरा बेटा। दिखाइए, शायद मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम आ गया होगा नटू। नटू काका, हाथी भाई का फोन। लीजिए चाचा जी, फोन लग गया। बात कर। हेलो। हाँ नटू। नहीं, मैं बाघा बोल रहा हूँ। नटू काका को दे रहा हूँ, 1 मिनट। अरे लीजिए। हेलो हाथी भाई। अरे हाथीड़ा नहीं, हूँ चंपक बोलू। अरे बापूजी आप? हाँ मैं। अच्छा तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू जेठिया को बोल दे कि जल्दी से घर आ जाए, चोरी हो गई है। क्या? हेलो बागा, सेठ जी के घर चोरी हो गई। क्या? हाँ उनको बताना पड़ेगा। सेठ जी। अतीड़ा तेरा फोन तो बंद हो गया। हाँ वो चार्ज करना भूल गया था ना, तो बंद हो गया होगा। सेठ जी आपके घर चोरी हो गई। क्या? हाँ आपके घर चोरी हो गई है। किसने बोला? अभी बापूजी का फोन आया था। घर पे कैसे? कौन? भगवान, ये क्या हो गया? ये आप क्या बापूजी को फोन कर रहे हैं? हाँ। अरे बापूजी को फोन करना छोड़िए, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ बासुंदी, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखो मैंने सनग्लासेस भी पहन रखे हैं। मैं 10 मिनट में थिएटर पर पहुंच रहा हूँ। रिलैक्स। लव यू बासुंदी। पाटिल, ऑल द बेस्ट फॉर द केस। थैंक यू सर। हाँ, फिर से बासुंदी का फोन होगा। हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी वाला। हाँ जानता हूँ, एक ही तो जेठालाल है। तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे गोकुलधाम वाले को भी जानता हूँ। बोलो क्या है? मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? मेरे घर पे चोरी हो गई है, चोरी। हाँ मैंने सुना जेठालाल, तुम्हारे घर चोरी हो गई है। हाँ तो जल्दी आप गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचे ना प्लीज। हाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ नटू काका बागा, आप लोग दुकान संभालिए, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है? दुकान की फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पे सेठ जी। बागा, हमारे सेठ जी हमेशा कोई न कोई चक्कर में फंसते ही रहते हैं। हाँ नटू काका, हमारे सेठ जी की जिंदगी क्रिकेट के बैट्समैन जैसी है। कभी यॉर्कर, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी गुगली, कभी बाउंसर। बेचारे सीधी बॉलिंग तो कभी खेल ही नहीं पाते। गोकुलधाम में एक ही दिन में 2 चोरी। इट्स सीरियस केस। आई थिंक ये केस मुझे ही सॉल्व करना होगा। आई एम सॉरी पाटिल, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। पता नहीं आज बासुंदी के साथ फिल्म देख पाऊंगा या नहीं। लेट्स सी। पाटिल, लेट्स मूव टू गोकुलधाम। कम ऑन मूव। हे भगवान, ये क्या हो गया?
कोई ना कोई मुसीबत मेरे जीवन में टपका के आपको मजा आता है ना। मैं तो सबको बुला लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ मेहता साहब। हाँ मुझे पता चल गया। भाई तुम कहाँ हो? मैं बस निकल गया हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच रहा हूँ। मैं भी ऑफिस से निकल गया हूँ, रास्ते में मैं भी पहुँच रहा हूँ सोसाइटी में। अरे थैंक यू मेहता साहब, जल्दी आना। हाँ ओके ओके, जल्दी आता हूँ। हाँ होगी माधवी, कहाँ चली गई माधवी? भिड़े भाई चाबी नहीं है ना, भिड़े भाई, भिड़े भाई, चाबी ढूंढ के सुनिए रखी है। भिड़े भाई, नहीं होगी माधवी, कैसे लेके गया? भिड़े भाई, एक मिनट आप बैठ जाइए भिड़े भाई। नहीं बैठूंगा। जाओ एक जगह पर ऐसे घूमो। सुनिए भिड़े भाई, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट शांति तो रखिए। अरे भिड़े भाई, अभी तक नहीं आई। ही प्रश्न हो जाएगी आपकी ऐसे तो। भिड़े भाई सुनिए, भिड़े भाई, चाचा जी इनको बिठाइए। माधवी चली गई है। अरे मुझे नहीं बैठना। बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा एक जगह। भिड़े भाई देखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, चोर भी पकड़ा जाएगा। हाँ पुलिस अभी आती होगी। हाँ रोशन पर गैरेज से निकल गया है, वो भी आता ही होगा। हाँ क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पर? क्या हुआ भिड़े? सब ठीक है? कोई टेंशन है? मेरे घर पे चोरी हो गई पोपटलाल। क्या? हाँ तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे ही घर पे चोरी हो गई? तो इसका मतलब सोसाइटी में कोई सेफ्टी ही नहीं है, किसी के भी घर पे चोरी हो सकती है। डिब्बे क्या बोल रहा है तू? अरे ये सब बातें करने का टाइम है ये। सॉरी। हाँ पोपट भाई प्लीज, बात जरा गंभीर है। उन लोगों ने माधवी भाभी को भी किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ भिड़े तू चिंता मत कर, मैं चोरों को ढूंढ के उनकी दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई ये पहले तू हिलना बंद कर और शांति से खड़ा रह, जरा शांति रख। सॉरी भाई भिड़े तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ। बैठ जाइए, शांति से बैठो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तुम ठीक हो ना? कब हुआ भाई ये सब? अभी थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई मेहता साहब, सारे गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए वो लोग। चिंता मत करो भिड़े, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ हैं। साथ में सब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी अनजान व्यक्ति को सोसाइटी में आते जाते देखा क्या? मैंने ब्लू कलर की कार देखी थी जो तेजी से फुर्र करके निकल गई। हो ना हो यही लोग माधवी भाभी को किडनैप करके ले गए होंगे। अंजलि ऐसी बातें मत करो, ये वक्त नकारात्मक बातें करने का नहीं है भाई। माधवी भाभी को कुछ नहीं होगा। भिड़े मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त तुम घर आए तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था या खुला था? दरवाजा तो लॉक था, मैंने बेल भी मारी तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। भिड़े एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था तो फिर चोरी कैसे हुई? मेहता साहब आज सुबह ही मेरे घर की एक चाबी खो गई थी। सुबह बहुत ढूंढा, घर में ढूंढा, सोसाइटी में ढूंढा, लेकिन वो चाबी मिली ही नहीं। होना हो मुझे लगता है कि वो चाबी नक्की चोरों के हाथ लग गई होगी। मैं जैसे ही बाहर गया उनको मौका मिला और ये हादसा हुआ। इसका मतलब नक्की किसी जान बेदू का ही काम है। भिड़े मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं भाई, मैंने पुलिस को ऑलरेडी फोन किया है, पांडे जी अभी आते ही होंगे। तू चिंता मत कर, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे और माधवी भाभी को भी ढूंढ लेंगे। हाँ। तू बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा। आए नहीं अभी। अरे तुम सब लोग ऐसा नीचे क्यों खड़े हो? और आप ना तुम ऐसा चेयर पे क्यों बैठा है? अरे आइए यार, मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? What? हाँ। कैसे? कब ये हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। चोर गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए। भिड़ा तू बैठ जा भाई, बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा पोपटलाल, क्या ठीक हो जाएगा? बोलना आसान है, तुम नहीं जानते मैं कितना टेंशन में हूँ। और तुम जान भी नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारी बीवी नहीं है। पाई पाई जमा करके गहने बनवाए थे। पिछले साल माधवी ने मेहनत की थी, 80 किलो पापड़ बेचे थे, तब जाके खुद के लिए कंगन ले पाई वो। उसके पिछले साल में 50 किलो का अचार एक्सपोर्ट किया था, तब जाके सोनू के लिए गोल्ड चेन ले पाए। पिछली गर्मियों की छुट्टी में एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लेके मैंने पैसे बचाए और अपने लिए गोल्ड चेन ले पाए। कितनी मेहनत करके पैसे जोड़ जोड़ के इतने गहने बनवाए थे, सब गए। चलो गहने तो गए, वो ठीक है, लेकिन माधवी को क्यों लेके गए?
अब बिड़ू की हो गया यार। बिड़ू मैं आ गया हूँ, तू फिक्र न कर, उस चोर को ढूंढ निकालेंगे और उन्होंने तो मैं चोरी 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 कैसे हो गया? पता नहीं सोडी कैसे चोरी होगी, लेकिन मेरे घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी जो कहीं खो गई है। मुझे लगता है कि वही चाबी चोरों के हाथ लग गई है और उसने चोरी की है। हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये जान बेदू का ही काम है। ओए ये जान बेदू कौन है? मैंने उधर एड्रेस दे, अभी चक के ले आऊंगा सारा तेरे गहने वापस दूंगा। तो मैं सॉरी सॉरी सॉरी। जान भेदू किसी आदमी का नाम नहीं है। जान भेदू मतलब घर का भेदू, कोई ऐसा जानकार जो भिड़े के बारे में सब कुछ जानता हो, ये उसी का काम है, ऐसा चाचा जी बोल रहे हैं। हाँ थैंक यू मेहता साहब। और बिड़ू तू डर मत, और ढूंढ निकालेंगे इस चोर को। और एक बार ये चोर मेरे हाथ पे लग जाए, इसका तो मैं टायर पंचर कर दूंगा, इसकी मैं गड्डी फेल कर दूंगा, इसको अपने 2.5 किलो के हाथ से मैं नुच्छा कर। और चलो चलो उस चोर को ढूंढने निकलते हैं, चलो। शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। अरे वो चोर कोई जेब से गिरा वो 5 रुपए का सिक्का थोड़ी है जो ऐसे ही ढूंढ लेंगे। अरे भाई अभी पुलिस आ रही है, वो अपना काम करेगी, तू शांत हो जा। हाँ। हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मुंबई पुलिस आ चुकी है। हाँ तो भिड़े। हाँ पांडे जी देखिए, मेरे घर पे चोरी हो गई और मेरी पत्नी माधवी गायब है। वो तो तुम बता चुके हो मिस्टर भिड़े। सॉरी सर, मेरा सवाल तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं पूछ रहा हूँ वारदात कब और कैसे हुई थी? सॉरी क्या हुआ, तकरीबन 50 मिनट पहले मैं डिलीवरी करके आया। डिलीवरी करने कहाँ गए थे? अंधेरी गया था। अंधेरी, ओके। किसके यहाँ? वो चेतना बेन करके है। चेतना बेन करके मतलब महाराष्ट्रियन है? नहीं उनका सरनेम तो चितलिया है, चेतना बेन चितलिया, वो गुजराती है। लेकिन तुमने अभी करके बोला इसलिए मुझे लगा। नहीं वो तो मैं उनके संदर्भ में बोला। चेतना बेन चितलिया करके एक लेडी है हमारी कस्टमर, ऐसे। ओह माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। इट्स ओके। ऑर्डर कब दिया था? वो उन्होंने फोन करके माधवी को ऑर्डर दिया था। एक मिनट, ऑर्डर माधवी को दिया और डिलीवरी करने तुम गए थे। हाँ। ये चेतना बेन चितलिया किस टाइप की लेडी है? चेतना बेन को छोड़िए ना, माधवी गायब हुई है। नहीं आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं इस क्राइम के पीछे उस चेतना बेन चितलिया का तो हाथ नहीं है? चेतना बेन? हाँ, क्योंकि उसका ऑर्डर देना और तुम्हारा डिलीवरी देने जाना और माधवी का गहने के साथ घर में अकेले रहना, कहीं वो चेतना बेन। नहीं पांडे जी, आप गलत सोच रहे हैं। चेतना बेन बहुत भली लेडी है, हमारी पुरानी कस्टमर है, कई सालों से हमारे पास ये पापड़ और अचार खरीद रही है। अरे भिड़े, 20-20 साल पुराने वफादार नौकर भी एक दिन घर साफ करके निकल जाते हैं। लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लेडी है। ओके, इट्स योर प्रॉब्लम। खैर ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरी पत्नी माधवी, मेरी बेटी सोनू और सखाराम। ओह, सखाराम तुम्हारा नौकर? नहीं, सखाराम मेरा स्कूटर हो रहा है। सखाराम स्कूटर? खैर, मतलब तुम्हारे घर में 3 लोग रहते हैं, तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी। हाँ। बेटी तुम्हारी कहाँ है? वो कॉलेज गई है। कॉलेज गई है। अच्छा बेटे, सॉरी टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम घर से निकले डिलीवरी करने के लिए तो तुम्हारी बीवी माधवी का मूड कैसा था? माधवी का मूड तो अच्छा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माधवी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ और वो गुस्से में गहने लेकर गायब हो गए? पांडे जी, हमारे भीड़े का जो है किट वाला, वो करते रहता है कुछ ना कुछ पक्का किया होगा उसने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है पांडे जी। नहीं मतलब माधवी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती। बराबर भी नहीं। अरे भाई ऐसा हुआ है, दलपत नाम का एक आदमी था, उसने कहा चोरी हुई है और चोरी के इल्जाम में हमने पूरी सोसाइटी को अंदर कर दिया। बाद में पता चला बीवी ही गहने लेकर गायब हो गई थी। अरे भाई कमाल,
गोकुल धाम में सुबह की शुरुआत चाहे जैसी हो, शाम होते ही कोई ना कोई हंगामा हो ही जाता है। अब देखिए ना, बेटे अगर चोरी हो गई, माधवी भाभी का पता नहीं है, पुलिस आई है 2-2 चोरी का केस सॉल्व करने के लिए। अब गलतफहमी के शिकार जेठालाल जब आएंगे तब चालू पांडे उनका क्या हाल करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ा टेंशन है, बड़े टेंशन में है, गोकुल धाम वाले टेंशन में, क्या चोर का पता चलेगा, माधवी भाभी कहाँ होंगी। अब ये टेंशन दूर नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। दिवाली के बाद आपके घरों में अगर गहने पड़े हो तो उन्हें कृपया सुरक्षित रूप से लॉकर में रख दीजिए। इस वक्त ये सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या चोर पकड़ में आएगा, पुलिस क्या करने वाली है। भाई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच रहा हूँ इन दिनों कि हमारी कुंडली में पता नहीं कौन सा ग्रह है कि कोई ना कोई परेशानी आ खड़ी होती है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों की कुंडली में एक ही ग्रह है, हंसी का ग्रह। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.